एक गुड न्यूज़ ये है कि अब अपने चैनल पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बीए और एमए का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर आप ये वीडियोस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करेंगे वो है राइम स्कीम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोएट्री का, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। राइम स्कीम साउंड का एक ऐसा पैटर्न है जो लाइन या स्टैंजा के अंत में रिपीट होता है। राइम स्कीम्स लाइन बाय लाइन या स्टैंजा बाय स्टैंजा चेंज हो सकती हैं या फिर पूरी पोयम में एक जैसी भी रह सकती हैं। पोएम्स को राइम स्कीम के साथ आमतौर पर फॉर्मल वर्ड्स में लिखा जाता है, जिनमें स्ट्रिक्ट मीटर के साथ साथ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का एक रिपीटिंग पैटर्न भी होता है। राइम स्कीम के बहुत से डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं और इन पैटर्न्स को अल्फ़ाबेट के लेटर्स द्वारा इनकोड किया जाता है। ऐसी लाइंस जो सेम लेटर्स के द्वारा इनकोड की जाती हैं वो एक दूसरे से राइम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी राइम स्कीम का मतलब है कि किसी स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन एक दूसरे से राइम करती हैं और इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइंस, जिन्हें बी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है, आपस में राइम करती हैं। तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि वाटर वाटर एवरीवेयर। तो यहाँ पर जो लास्ट देखिए, राइम के लिए खाली आपको लास्ट वर्ड से मतलब है, तो एवरीवेयर, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये ए है। सेकेंड लाइन देखिए, एंड ऑल द बोर्ड डिड श्रिंक। तो आप देखिए कि जो लास्ट वर्ड है श्रिंक, ये एवरीवेयर से बिल्कुल अलग है, उसके जैसा नहीं है, तो इसे हम मान ले रहे हैं कि ये बी है। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो देखिए अब आप फिर से एवरीवेयर एवरीवेयर सेम आ गया है, तो चाहे एवरीवेयर से मिलता जुलता शब्द आए या वही सेम आ जाए, तो इसे भी ए ही, क्योंकि एवरीवेयर ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। और लास्ट लाइन लिखी देखिए, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये जो ड्रिंक है ये श्रिंक से मिलता जुलता है, तो ये हो गया बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी ए बी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग कॉमन राइम स्कीम्स देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुत ही पॉपुलर है पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट। तो इसकी राइम स्कीम क्या होती है कि ए बी बी ए सी डी सी डी। तो हमेशा इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट में इसी राइम स्कीम का इस्तेमाल होता है। इसी तरह सोनेट का एक और फॉर्म है शेक्सपियरियन सोनेट। इसमें क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो इसमें हमेशा इसी राइम स्कीम को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो स्पेंसरियन स्टैंजा है, जो कि एडमंड स्पेंसर के नाम पर पड़ा है, इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई ई। ठीक, तो ये तीनों बहुत ही पॉपुलर जो है राइम स्कीम है। ये बहुत ही पॉपुलर पोइट्री के फॉर्म भी हैं। इसके अलावा ए बी राइम स्कीम का इस्तेमाल हाइम या बैलेड में किया जाता है, जबकि बी ए का इस्तेमाल लिमरिक में करते हैं। और एक और बहुत ही इटालियन फॉर्म है टेर्जा रीमा, ये भी बहुत ही पॉपुलर है। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी डी ई डी। ठीक, तो ये डिफरेंट राइम स्कीम्स हो गई पोएम्स की। और अब मैं आपको किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकालना सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से आ जाए राइम स्कीम समझ में और आप किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकालने में कैपेबल हों। तो देखिए, यहाँ पर एक पोएम दी है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट है। तो जैसा कि आपको पता है कि राइम स्कीम खाली लास्ट साउंड, लाइन के लास्ट साउंड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ लास्ट साउंड क्या है? पहली लाइन में डे, तो इसे हमने मान लिया ए। उसके बाद टेम्परेट है, टेम्परेट बिल्कुल डे से अलग है, इसे हमने बी मान लिया। थर्ड लाइन में लास्ट साउंड है मे, तो ये डे से मिलता जुलता है, डे में एक साउंड है, तो इसको फिर से ए हो गया। इसी तरह डेट, तो टेम्परेट और डेट एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हमने इसे बी मान लिया। शाइन्स, एक नया साउंड आया है, ठीक है, तो इसे हम सी मान लेते हैं। और डिम्ड भी एक नया साउंड आया है, तो ये हो गया डी।
अब आप देखिए डिक्लाइंस, तो शाइन और डिक्लाइन एक जैसा है तो यहाँ पर आ गया सी, और अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड और डिम्ड एक जैसा है तो यहाँ आ गया डी। तो इस तरह से इस पोएम की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी सी डी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको राइम स्कीम तो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।